नमस्कार दोस्तों, देसाई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की जो ऑडियो क्लास थी उसमें हमने जाना कि किस प्रकार महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं में कितनी समानताएं थी। उसी प्रकार आज की ऑडियो क्लास में हम चर्चा करेंगे इन दोनों के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में। कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की नींव मानी जा सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म की बात करेंगे। तो स्वामी महावीर ने इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर अगर ऑप्शन में ऋषभ देव है और महावीर नहीं है तो आपका आंसर ऋषभ देव रहेगा। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आपका आंसर आएगा महावीर स्वामी। तो दोस्तों, महावीर स्वामी जी ने वेदों का विरोध किया, क्योंकि वेद ब्राह्मण साहित्य के अनुसार वेद अपौरुषेय माने जाते हैं। इट मीन्स किसी मनुष्य द्वारा वेदों की रचना नहीं की गई है। तो इस बात को महावीर स्वामी ने स्वीकार करने से मना कर दिया और वे आत्मा की सत्ता या फिर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि ईश्वर इस संसार में नहीं है। दोस्तों, उन्होंने पंचम महाव्रत का विधान किया। तो पंचम महाव्रत कौन कौन से हैं? नंबर 1 सत्य यानी कि सत्य बोलो। नंबर 2 अस्तेय यानी कि चोरी मत करो। नंबर 3 अहिंसा यानी कि किसी जीव की हत्या मत करो, अर्थात मन कर्म और वचन से किसी को हानि ना पहुंचाओ। और चौथा है अपरिग्रह अर्थात धन का संचय मत करो। और जो नंबर 5वां है ब्रह्मचर्य अर्थात अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। तो दोस्तों, जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो उन्होंने 4 ये व्रत बताए थे, यानी कि सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह। जो 5वां महाव्रत है यानी कि ब्रह्मचर्य, उसे महावीर स्वामी ने इसमें ऐड किया। और एक बात पर और दोनों में मतभेद थी। जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने जो भिक्षुक थे उन्हें वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी, परंतु जो महावीर स्वामी थे उन्होंने वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे वस्त्र को एक बंधन के रूप में देखते थे। तो ये थे दोस्तों इनके पंच महाव्रत। उसके बाद दोस्तों, जैन धर्म में और भी कुछ बातें आती हैं, कुछ शब्द आते हैं। तो वे शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला है संलेखना। इसका अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति उपवास द्वारा अपनी देह का त्याग करता है तो उसे संलेखना विधि कहते हैं। और दूसरा शब्द है समर, यानी कि दोस्तों जब जीव की ओर जब कर्मों का बहाव रुक जाता है तो उस अवस्था को समर कहते हैं। इट मीन्स दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कर्म करना ही त्याग दे, तब वह जिस अवस्था में होता है उसे जैन धर्म के अनुसार समर कहते हैं। अगला शब्द है दोस्तों निर्जरा। निर्जरा किसे कहते हैं? तो महावीर स्वामी जी ने बताया कि जब व्यक्ति या जीव के जो बचे हुए कर्म हैं वो पूरी तरह से नष्ट होने लगते हैं, तो इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। और अगला जो शब्द है दोस्तों कसाब। तो कसाब महावीर स्वामी ने इस शब्द का अर्थ बताते हुए बताया है, या फिर उन्होंने जो लोभ क्रोध मोह माया इन जैसी कुप्रवृत्तियों के लिए जो एक शब्द यानी कि इसकी सभी के लिए एक शब्द का उन्होंने उपयोग किया जिसका नाम है कसाब। तो ये थी कुछ स्पेशल
शब्दावलियाँ जो जैन धर्म के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला सिद्धांत है वो है अनेकांतवाद, इसे स्यादवाद भी कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जो इसे ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें जैनियों द्वारा ये बताया जाता है कि किसी वस्तु के प्रति या किसी वस्तु के विषय में जो हमारे निर्णय हैं वो सापेक्ष और सीमित रहते हैं। जो किसी वस्तु के विषय में जो हमारे निर्णय हैं वो क्या रहते हैं, सापेक्ष और सीमित रहते हैं। और किसी के प्रति या मतलब किसी को हम ना तो पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं और ना ही अस्वीकार कर सकते हैं। अर्थात महावीर स्वामी जी ने ना तो ईश्वर को मानने वालों की बात मानी और ना ही उन्होंने नास्तिकों यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानते उनकी बात मानी। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया जिसे कहते हैं अनेकांतवाद या स्यादवाद। इसके भी 7 भाग हैं दोस्तों, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों महावीर स्वामी जी ने मोक्ष के लिए जो 3 मार्ग या 3 साधन बताए हैं उसे हम त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न में दोस्तों सबसे पहला है सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन। इसका अर्थ है दोस्तों जैन तीर्थंकरों तथा उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास रखना ही सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन है। दूसरा है दोस्तों सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है जैन धर्म तथा उसके सिद्धांतों के बारे में जानना ही सम्यक ज्ञान है। जैन धर्म या उसके सिद्धांतों के बारे में जानना ही सम्यक ज्ञान है। तीसरा है दोस्तों सम्यक चरित्र। दोस्तों इसका अर्थ है जो कुछ भी अभी तक जाना जा चुका है अथवा जो कुछ भी अभी तक माना जा चुका है उसको कार्य के रूप में परिणित करना या फिर अपने व्यवहार में अप्लाई करना ही सम्यक चरित्र है। तो इन तीनों को ही महावीर स्वामी ने मोक्ष का मार्ग बताया है। और दोस्तों महावीर स्वामी जी ने जो समाज में उस समय व्याप्त बुराइयां, कुरीतियां, रूढ़िवादिता, आडंबर और अंधविश्वास, इन सभी का घोर विरोध किया और उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति के लिए कठोर तप और कायाकलेश पर बल दिया। तो ये था दोस्तों महावीर स्वामी जी की दी गई शिक्षाओं का कुछ सारांश था। उसके बाद हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने संसार में कुछ कारण बताए। तो सबसे पहला उनका जो सिद्धांत था वो ये है कि उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 संसार में दुख है। नंबर 2 उस दुख का कारण है यानी कि दुख समुदाय और यानी उस दुख का कारण है। तीसरा है दुख निरोध यानी कि अगर संसार में दुख है और उसका कारण है तो अगर उस कारण को हम समाप्त कर देते हैं तो दुख की भी समाप्ति हो जाती है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा यानी दुख निरोध का मार्ग। तो दोस्तों एक बार फिर से सुनिए। पहला है दुख। पहला उनका 4 आर्य सत्य दिए जिसमें से पहला है दुख है, संसार में दुख है। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध का मार्ग। तो दोस्तों
इसके ये 4 आर्य सत्य दिए, और जो दुख निरोध का मार्ग यानी कि जो चौथा आर्य सत्य है उसमें उन्होंने अष्टांग मार्ग का भी सिद्धांत दिया, यानी कि 8 मार्गों का अनुसरण करके आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा आर्य सत्य है जिसमें दुख समुदाय की बात करते हैं, उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि समस्त संसार के समस्त दुखों का मूल कारण अविद्या है, और जो संसार के जो सभी दुख हैं उनको एक नाम दिया उन्होंने, जो नाम है जरा मरण। मतलब जितने भी संसार के दुख हैं उनको एक सम्मिलित रूप में एक नाम दिया उन्होंने, जो है जरा मरण। और जरा मरण का अर्थ होता है जीवन, यानी कि जन्म लेना, और मृत्यु होना, यानी कि जन्म लेना और मरना, इसी को जरा मरण कहते हैं। तो और जो इन्होंने एक और शब्दावली मिलती है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, समुत्पाद्य प्रतिप्रदा, यानी कि दोस्तों, महावीर स्वामी जी ने उस समय जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी, बुराइयां थी, जैसे ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, यज्ञिक कर्म कांड, इन सभी का उन्होंने घोर विरोध किया, और उन्होंने केवल्य की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और काया कलेश पर अत्यधिक बल दिया। ये तो था दोस्तों जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत या फिर महावीर स्वामी जी की प्रमुख शिक्षाएं। एक बार पुनः हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हैं पंच महाव्रत। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य। उसके बाद हमने इनका अनेकांतवाद या स्यादवाद सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद त्रिरत्न आते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक चरित्र। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म यानी कि महात्मा बुद्ध जी द्वारा दी गई जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम प्रतीति समुत्पाद्य का सिद्धांत दिया। दोस्तों, यह सिद्धांत कार्य और कारण से संबंधित है, अर्थात कोई भी अगर कार्य इस संसार में है तो उसके पीछे किसी न किसी कारण का होना, मतलब किसी न किसी कारण का होना आवश्यक है। दोस्तों, प्रतीति का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद्य का अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति का होना। किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति का होना ही प्रतीति समुत्पाद्य है। अब दोस्तों, इन्होंने जो उपदेश दिए 4 आर्य सत्य, इनके बारे में पढ़ते हैं। जो पहला है वो है दुख, अर्थात संसार दुखों से भरा पड़ा है, यानी संसार में दुख ही दुख है, चाहे वो आपको सुख लगे परंतु उसके बाद भी दुख ही दुख है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, अर्थात अगर संसार में दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण है। महात्मा बुद्ध ने दुख यानी संसार के समस्त दुखों का कारण अविद्या यानी कि अज्ञान को माना है, और उन्होंने जो संसार के समस्त दुख हैं उनको एक सामूहिक नाम दिया है जो है जरा मरण। दोस्तों, ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। जरा मरण का अर्थ होता है जन्म लेना और मृत्यु होना, जरा मरण। उसके बाद दोस्तों तीसरा है दुख निरोध, यानी कि दोस्तों अगर कार्य है और उसका कोई ना कोई मतलब जैसे कोई कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, अगर हम उस कारण को ही समाप्त कर दें या फिर उस कारण का ही नाश हो जाए तो कार्य का अपने आप ही नाश हो जाता है। अर्थात दुख का जो मूल कारण है वो है अविद्या या ज्ञान। अगर हम अविद्या या ज्ञान का नाश कर दें तो दुख का भी नाश हो जाएगा। तो इसके लिए महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति को दुख अविद्या के नाश के लिए बताया है। दोस्तों, निर्वाण का अर्थ होता है
निर्वाण का अर्थ होता है जीवन की समाप्ति नहीं, बल्कि जीवन के समस्त दुखों की समाप्ति ही निर्वाण है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार आता है कि महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों में से किस आर्य सत्य का संबंध निर्वाण से है? तो आंसर रहेगा तीसरे आर्य सत्य का संबंध निर्वाण से है। दोस्तों, जो चौथा आर्य सत्य है उसका वो है दुख निरोधगामिनी प्रतिप्रदा अर्थात दुख निवारण का मार्ग। दोस्तों, सबसे पहले हमें बौद्ध ग्रंथों में 3 मार्गों की जानकारी मिलती है। पहला है शील, दूसरा है समाधि, तीसरा है प्रज्ञा। अगर शील की बात करें तो ये इसका अर्थ होता है सम्यक, जो हमने जैन धर्म के अंतर्गत त्रिरत्नों की बात की थी। शील का अर्थ होता उसी प्रकार शील का अर्थ होता है सम्यक चरित्र। समाधि का अर्थ होता है सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञान। और प्रज्ञा का अर्थ होता है सम्यक समाधि का अर्थ होता है सम्यक दृष्टि या दर्शन, और प्रज्ञा का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। तो उसके प्रकार दोस्तों बाद के ग्रंथों में हमें अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत मिलता है। इसके अंतर्गत 8 मार्ग गौतम महात्मा बुद्ध ने बताए हैं। वो इस प्रकार हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक्य, चौथा है सम्यक स्मृति, पांचवा है सम्यक कर्मांत, छठवां है सम्यक आजीवक, सातवां है सम्यक व्यायाम और 8वां है सम्यक समाधि। तो इन 8 मार्गों का अनुसरण करके आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भी ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं की है, आत्मा को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, और उन्होंने ना 2 अतियों की बात की है। 2 अति अर्थात अत्यधिक सुख में रहना, ये पहली अति है, और दूसरा है आसक्ति यानी कि अत्यधिक काया कलेश। यानी कि दोस्तों, ना तो हमें अत्यधिक सुखी रहना है, ना ही अत्यधिक हमें अपने शरीर को कष्ट देना है, अर्थात उन्होंने भी बीच का मार्ग बताया है। और उन्होंने भी महावीर स्वामी के भांति समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, ऊंच नीच की भावना और जो आडंबर थे, उनका विरोध किया है। तो इस प्रकार दोस्तों ये थे गौतम बुद्ध जी द्वारा दी गई शिक्षाएं। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इन दोनों धर्मों से संबंधित, वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। दोस्तों, जो हमने जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकरों की बात की थी, उनमें से कुछ तीर्थंकर और उनके प्रतीक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है सबसे जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका नाम था ऋषभदेव और उनका जो प्रतीक है वो है सांड। दूसरा जो तीर्थंकर है उनका नाम है अजीतनाथ और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और जो 7वें तीर्थंकर हैं समपाशव, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्वास्तिक। उसके बाद दोस्तों 16वें तीर्थंकर हैं शांतिनाथ। जो 16वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है शांतिनाथ और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हिरण। उसके बाद दोस्तों जो 21वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है नेमिनाथ और जो उनका प्रतीक चिन्ह है वो है नील कमल। देखिए दोस्तों, इसको याद करने का तरीका, नेमिनाथ, ना से नेमी और ना से नील कमल। तो ये इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 22वां तीर्थंकर है उनका नाम है 22वें जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है अरिष्टिनेमि और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। और जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो ये तो हो गए दोस्तों तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह। उसके बाद दोस्तों हम
जो मैंने कल हमने चर्चा की थी जैन और बौद्ध संगीतियों के बारे में, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो जैन संगीतियाँ हैं वो केवल 2 ही हुई हैं। पहली जो जैन संगीति है वो लगभग 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। और उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्थूलबाहु। और जो दूसरी जैन संगीति है वो हुई है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई है? वल्लभी, गुजरात में। और जो इनके अध्यक्ष थे उनका नाम था क्षमा श्रवण। इसी प्रकार दोस्तों, जो बौद्ध संगीतियाँ हैं वो कुल 4 हुई हैं। उनमें से जो सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई है वो लगभग 483 ईसा पूर्व में, यानी कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद हुई है। 483 ईसा पूर्व में ये इस समय जो राजा थे उनका नाम था अजातशत्रु, जो हर्यंक वंशी शासक थे। और ये कहाँ हुआ? तो ये राजगृह में हुआ। और इसकी जो मुख्य विशेष बात है, इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक को संकलित किया गया। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो 300 यानी कि 100 वर्ष जस्ट उसके 383 ईसा पूर्व में हुई है। जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो 383 ईसा पूर्व में हुई। इस समय जो शासक थे वो थे काला अशोक, यानी कि शिशुनाग वंशी शासक काला अशोक। और इसकी अध्यक्षता, जो पहली बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और जो दूसरी बौद्ध संगीति है उसकी अध्यक्षता सभाकामी ने की थी। और जो इसकी विशेष बातें हैं इस बौद्ध संगीति की वो ये है दोस्तों कि इस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बढ़ गया। पहला स्थविर, दूसरा महासंगीत। उसके बाद तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो लगभग 251 ईसा पूर्व में हुई। शासक थे मौर्य शासक अशोक। और जो अध्यक्ष थे वो है मोगलीपुत्तिस इनका नाम है। और जो विशेष बातें हैं इस बौद्ध संगीति से संबंधित वो ये हैं कि इसमें जो तीसरा पिटक है बौद्ध धर्म का, अभिधम्म पिटक, इसका संकलन किया गया था। अब दोस्तों, जो चौथी संगीति है बौद्ध संगीति वो हुई है 1ली शताब्दी में। और ये कहाँ हुई है? कश्मीर के कुंडल वन में। शासक कौन थे? तो शासक थे कुषाण वंशी शासक कनिष्क। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते, उनकी पूजा करते हैं। और जो महायान है वो इनको ईश्वर मानते हैं और मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, जबकि हीनयान मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आई होंगी और इसे रिवीजन कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।